जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां चुनाव 5 महीनों के बाद चुनाव होना है असेंबली का, और अभी बिगुल बज चुका है। दोनों तरफ के लोग, जिसको कहते हैं ना टू कैंप्स, क्योंकि वहाँ मेनली महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई होनी है। महागठबंधन लेड बाय आरजेडी और एनडीए लेड बाय जेडीयू बीजेपी कम्बो। अब देखते हैं कि किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव होना है, और शायद वहां की जनता भी इन दोनों मुद्दों पे ही शायद पूरी तरह से सरचार्ज्ड है, दूर, जिसको लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। और कहा जा रहा है इस बार जिस तरीके से राष्ट्रीयता का जो प्रमाण इस देश ने रिटेलिएट करके पाकिस्तान के खिलाफ दिया है, आम जनता के बीच, आम जनता उससे बहुत ही प्रेरित है। दूसरी तरफ पहलगांव को लेकर जो बातें आई थी कि पहली बार बहुत दिनों के बाद ये देखा गया कि धर्म का कोई डिफरेंस नहीं था। पूरा देश एक तरह से पाकिस्तान को कंडेम करने के लिए खड़ा हो गया था, और इवन कश्मीर में कश्मीरियत की बात होने लगी और कश्मीरियों ने खोलकर पाकिस्तान को कंडेम किया। इसका इम्पैक्ट देश भर में देखा गया, और शायद इसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव पे भी होगा। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कास्ट सेंसस, जिसके बारे में सरकार ने खुलकर कहा कि जो अभी जनगणना है होने वाला 2021 में ड्यू था, पर अब 2025 में इन्होंने अनाउंस किया है, उसमें जातीय जनगणना भी होगा। अब जातीय जनगणना को लेकर सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं, उसने शनिवार को सैटरडे लास्ट जो उनकी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने एक कॉल लिया। उन्होंने कहा कि हर कंस्टिट्यूएंसी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जातीय आधार पर सम्मेलन किया जाएगा, और उस सम्मेलन के लिए उन्होंने जातीय आधार पे जो नेता हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस सम्मेलन को करने के लिए। तीसरी बात जो बात आती है वो है कि मोदी जी भी जल्द ही मई के मिड वीक, मुझे लगता है एक नेक्स्ट वीक या मई में इटसेल्फ, मई में मोदी जी का एक रैली होने वाला है बिहार में। हालांकि उसके पहले सुन रहे हैं कि राहुल जी भी चले जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा की बात कर दी है। आरजेडी ने खोलकर स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाने की बात की है ऑपरेशन सिंदूर पे। ये 5-6 मुद्दों पे मैंने आपको जस्ट आपके सामने ये मुद्दे डाले हैं, और इन्हीं मुद्दों पे हम अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र प्रशांत शरण जी से बात करना चाहेंगे। प्रशांत जी, आपने मेरा सवाल सुना? बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दों की बात मैंने की। बिहार चुनाव में इसका क्या असर होने वाला है, बिहार किस तरफ जा रहा है, क्या ऑपरेशन सिंदूर और कास्ट सेंसस को लेकर नीतीश जी के लिए कुछ मुश्किलें सामने रख दी गई हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दों के बाद नीतीश जी के साथ ही जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को जो ऑपरेशन सिंदूर से एक कहने के लिए रिपोर्टेडली मैं बात कर रहा हूं, शायद एक एज मिला है, उसका फायदा लेते हुए नीतीश जी को दरकिनार करेगा? जी प्रशांत। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर से भाजपा को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा, लेकिन भाजपा बिना नीतीश कुमार का वो चल नहीं सकती बिहार में। एक तो जहां तक जातीय का बात है, जातीय जनगणना जो ये है, तो बिना नीतीश कुमार का भाजपा वो आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको नीतीश कुमार का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप लास्ट चुनाव को अगर देखेंगे तो भाजपा का जो 2015 में जो 24% जो वोटिंग था, ये परसेंटेज उसका, तो 2020 में घट गया था। वो उसका परसेंटेज वो था 19% था उसका, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार का सीट जरूर घटा, लेकिन परसेंटेज उसका वोटिंग परसेंटेज उतना ही रह गया था। 16 मेरे ख्याल से उसका 16.3 था 2020 में, जबकि ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुंचाए। वो सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए। ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा वाले जो है नीतीश कुमार को हराने के लिए चिराग पासवान को आगे बढ़ाया। इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक चर्चा है बिहार में कि भाजपा वाले ने ही मैंने वो चिराग पासवान को आगे बढ़ाया कि नीतीश कुमार का कद छोटा किया जाए, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज नहीं घटा, सीट घट गया, 30 सीट घटा। 2015 से 2020 में उनका 30 सीट घटा,
लेकिन परसेंटेज ऑफ वोटिंग वही रहा। तो अब भाजपा वाले का वोट जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो घटा, जहां 2020 में उनका था मेरे ख्याल से 24.4%, लेकिन 2020 में उनका 19% आ गया, तो बहुत ज़्यादा घटा, ये 5%। अब बिहार में कुछ लोग जो है, देखिए वहाँ जाति वाला बात तो बहुत है, मैंने आप भी खुद बिहार में रिपोर्टिंग कर चुके हैं, तो आप देखे होंगे कि वहाँ जो है कास्ट फैक्टर बहुत है। कास्ट फैक्टर, ये सिंदूर का मतलब ठीक है, सिंदूर का ऑपरेशन मैंने बीच में जो रोक दिया गया, उससे भी कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। नाराज चल रहे हैं मतलब वो लोग जो मैंने जो कुछ नहीं पढ़े या जो भी अपना ये है, तो वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग का मानना है कि नहीं, मोदी को इस बार जो है पाकिस्तान पर या तो मैंने जय करना चाहिए या क्षय होना चाहिए था, मैंने एक चीज और है, लेकिन मोदी बीच में रोक दिए। मोदी वैसे ही युद्ध नहीं था, ये तो माना जा रहा था युद्ध है नहीं, बहुत अटैक, मतलब जहाँ पर उनका था वो आतंकी संगठन पर अपना अटैक करना था उनके इन चिन्हों पर। लेकिन बिहार में कोई ऑपरेशन सिंदूर का जो है बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मैंने वो असर नहीं पड़ेगा, वहाँ केवल कास्ट फैक्टर ही मतलब है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर भी भाजपा को कुछ नुकसान पहुँचाएंगे। इस बार आप एक IPS है लांडे, तो लांडे भी अपने एक नया पार्टी बनाए हैं, वो नया पार्टी बनाया तो वो भी कुछ जो है वो भी अपना असर डालेंगे। तो महागठबंधन का देखिए आपका सीट हमेशा बढ़ते जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी उसका बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से मैंने बिहार का कास्ट फैक्टर जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, और इस कारण से भाजपा नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक तो मैंने वो बैकवर्ड से आते हैं। अब भाजपा का अभी तक जो है मैक्सिमम वोट किसका है, फॉरवर्ड क्लास का और मतलब बैस समाज का बस। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो है ये मतलब मुस्लिम वोटर और मतलब और जो OBC सब है, तो इन लोग का है। तो मेरा ये मानना है कि वो भाजपा कभी भी नीतीश को दरकिनार नहीं कर सकते, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या और भी जो जातीय जनगणना का पूरा फायदा नीतीश कुमार को मिल रहा है, उसमें वो फायदा उठा लेंगे ये। और रही बात महागठबंधन का, तो महागठबंधन का सीट इस बार मतलब कुछ बढ़ सकता है, यहाँ मेरा मानना है। निषाद पाटिल, महेश जो मुकेश सहनी वगैरह जो है सब आ गए महागठबंधन में। तो अच्छा, मुस्लिम का भी वोट इस बार जो पड़ेगा तो RJD को जाएगा, अगर इसलिए जाएगा जो वक्फ बोर्ड का जो है जो कानून आया, तो आप देखे होंगे बिहार में इसका बहुत विरोध हुआ है। मुस्लिम समाज वो पूरा नाराज है। पहले मुस्लिम समाज का वोट कुछ मतलब जदयू में भी आता था, वो नीतीश कुमार ले जाते थे, वो खालिद अनवर वगैरह जो रैली करवाए हैं, तो उससे मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश किए। अभी भी नीतीश कुमार एक मोर्चे पर लगाए हुए हैं मुस्लिम नेताओं को कि वो मुस्लिम का वोट ये करे वो, लेकिन पार्लियामेंट में नीतीश की पार्टी का समर्थन कर देने के कारण जो है वो बिहार के मुसलमान मतलब बिहार में तो नाराज चल रहे हैं। तो इसका सीधा फायदा RJD को होगा, जैसा मेरा मानना है। और RJD इस बार सरकार बनाने में हो सके सफल हो जाए। यानी कि ये कहा जाए कि ये ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर ने न्यूट्रलाइज कर दिया, जैसा लग रहा है जो आपकी बातों से। बिहार में खासकर दूसरी तरफ जो दो बड़े मुद्दे सामने उठ के आए हैं, जिसपे कि लगता है कि बिहार का चुनाव पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा, वो है एक तो वक्फ का, दूसरा है कास्ट सेंसस को लेकर। आपके हिसाब से पहले वाले मुद्दे पे, वक्फ वाले पे, RJD विल बी बेनिफिटिंग, क्योंकि मुस्लिम अलाइनमेंट उसके साथ होने की संभावनाएं हैं। दूसरी तरफ कास्ट सेंसस में आपके हिसाब से, आपने जो बताया कि नीतीश जी को बेनिफिट्स मिलने वाला है, यानी कि जेडीयू लेड एनडीए, जेडीयू बीजेपी कॉम्बो जिसको कहा जा सकता है। पर एक जो मुद्दा आ रहा है ना, जो एक मुद्दा नया आया है अभी, जो मैंने आपको बताया कि पिछले सैटरडे को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग जो बैठे थे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि जातीय सम्मेलन की बात, और जातीय सम्मेलन में पहली बार भारतीय जनता पार्टी खुलकर जातीय सम्मेलन और उस सम्मेलन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जातीय विशेष, उस जो जाति किसी क्षेत्र में प्रभावशाली है उसके नेता को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात कर रही है। इसके संदर्भ में अगर आप देखें तो कुछ हद तक ये लगता है, जैसा जो इंटरप्रिटेशंस की बात है,
इंटरप्रिटेशंस में आप ये देख सकते हैं कि शायद नीतीश को ही काबू में रखने की कोशिश शायद भारतीय जनता पार्टी की हो, या प्रेशर में रखने की कोशिश हो, या नया चेहरा लाने की भारतीय जनता पार्टी को अपनी कोशिश हो सकती है, क्योंकि 5 महीने बचे हुए हैं और 3 बड़े मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी खेलेगी। आपका क्या कहना है? पहली बात, जहां तक वो जातीय जनगणना का है, मतलब ये जातीय सम्मेलन का है, तो आप देखें कि भाजपा के पास ऐसा कोई बैकवर्ड लीडर नहीं है जो कि मतलब वो जातीय सम्मेलन को सफल बना सके। सेकेंड लाइनर नेता मतलब यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे सारे भाजपा लोग मैंने मोदी पर ही वो नजर टिकाए हुए हैं, और मोदी ही फैक्टर है जो कि बिहार के चुनाव को मैंने या तो ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे ले जा सकते हैं। भाजपा में प्रदेश नेताओं में इतना कोई कुवत नहीं है, ये ताकत नहीं है, तो वो नीतीश को मैंने अलग कर वो अपने वो ओबीसी या मैंने और मैंने बैकवर्ड कास्ट को जो है वो अपने तरफ खींच सकते हैं। एक दूसरी बात जो है नीतीश कुमार का जो है, इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार की पकड़ तो है मैंने बैकवर्ड कास्ट में नीतीश कुमार की पकड़ है। प्लस एक फायदा क्या है नीतीश के साथ कि महिला वोटर जो है वो नीतीश के पक्ष में है, वो आंख बंद करके नीतीश के पक्ष में है। जब से नीतीश आए हैं सरकार में, तो एक शराबबंदी के कारण, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर के कारण, तो इस कारण से नीतीश का कद जो है बिहार में बड़ा है। और जो भी वोट मिलता है, अगर नीतीश को अगर ये लोग वो लीडर नहीं घोषित करेंगे चुनाव के पहले, तो हो सके मतलब बीजेपी जेडीयू को दोनों को नुकसान पहुंचे। मैंने आप भाजपा को मैंने चेहरा नीतीश को बनाना ही पड़ेगा मैंने हर हाल में, अगर मैंने वहाँ सरकार में रहना है तो। नहीं तो इसका सीधा फायदा फिर वो महागठबंधन उठा लेंगे। वो आरजेडी के पास क्या है इस बार वक्त वोट का जो है, मुस्लिम का वोट अगर मैंने एक तरफा अगर मिल गया आरजेडी को, तो इसमें कोई शक नहीं है कि फिर आरजेडी छलांग मार लेगा। क्योंकि पिछली बार कितना उसका तो कम सीटें या 75 सीट आया, भाजपा को सीट जरूर 74 आया, लेकिन उसका वोटिंग परसेंटेज कम आया। आप देखिए जैसे आरजेडी को करीब 24% वोट आया था, जबकि भाजपा को 19% आया। एक सीट का अंतर है केवल, बस। तो 75 उसका था, 74 भाजपा का था। लेकिन वो कब हुआ? जब नीतीश को साथ लेके चले। नीतीश को हराने की कोशिश वो लोग मैंने पर्दे के पीछे से किए, क्योंकि चिराग पासवान को, जैसा मैंने बिहार में चर्चा मतलब ये मैंने अपना हो गई कि भाजपा ने ही मतलब नीतीश को हराने के लिए चिराग को फंडिंग किया। वो पूरे सीट पर खड़े हुए, जबकि लोजपा का केवल एक कैंडिडेट ही चुनाव जीत पाया। तो इस कारण से मेरे ख्याल से वो भाजपा वो जातीय सम्मेलन करवाए या कुछ करवाए, भाजपा में ऐसा कोई कद्दावर नेता यहाँ नहीं है। उस सबके नजर और या मैंने वो चुनाव को वोट करने में मोदी का ही केवल मोदी ही मतलब एकमात्र चेहरा है बिहार के लिए, बस। यानी कि प्रशांत जी, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में 5 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, आज की तारीख में नीतीश एक मजबूरी है। बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी कभी भी पावर में रिटर्न सोच ही नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर हम आए महागठबंधन पे, अब हम दूसरी तरफ आते हैं महागठबंधन पे, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि स्थिति जो है वक्त के बाद मुसलमानों का, मुस्लिम वोटर्स का सपोर्ट प्लस जातीय जो है यादव और जो दूसरे कास्ट के लोग हैं जो उनके साथ कंबाइंड हैं और अलायंस में हैं, उनका सपोर्ट के साथ शायद चांसेस है कि आरजेडी एक स्ट्रॉन्ग टक्कर दे। बिल्कुल, आरजेडी लेड महागठबंधन, इंडिया अलायंस की बात मैं कर रहा हूँ। पर इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस को कितने सीट चाहिए उस पर वो बात हो रही है, सीपीएम को कितनी चाहिए, सीपीआईएम को कितनी चाहिए, इसी तरह से बातें चल रही हैं। और शायद अंत आते तक तो हो ही जाता है निष्पादन, उसको कितना लड़ना है। पर अभी तक 5 महीने हो गए, इंडिया अलायंस या महागठबंधन जिसको कहा जाता है, इन्होंने अपने चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं किया। किस चेहरे के साथ? क्या ये मोदी जी जैसे अब तक बीजेपी करती रही है दूसरे राज्यों में कि बिना चेहरे के इन्होंने चुनाव लड़ा और एक मुख्यमंत्री पेश कर दिया, क्या ये फिर मोदी स्टाइल से इस बार महागठबंधन जाने का सोच रहा है बिना चेहरे के, या तेज, या क्या नाम है, तेजस्वी ही चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए? क्योंकि लालू जी ने तो खुलकर कह दिया महागठबंधन का चेहरा वो होगा, तेजस्वी ही होगा।
आपको लगता है कि तेजस्वी को कांग्रेस मान जाएगा इस बार? उसके अलावा मैंने और कोई है ही नहीं है, तेजस्वी के अलावा ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात कि मैंने, आप जैसे बोल रहे हैं कि और राज्यों की बात, तो और राज्यों की बात एकदम अलग है। और राज्यों में भाजपा का हमेशा मतलब वो सरकार भी रहे, लेकिन बिहार में देखिए सरकार जो है या तो किसी के साथ मिलकर मैंने बनाया है, इंडिपेंडेंट कभी नहीं बना पाई भाजपा आज तक। तो इस कारण से यहाँ जो है वो मतलब भाजपा मैंने वो गेम नहीं खेल सकती कि बिना हम चेहरे का चुनाव लड़ लें और किसी और को मुख्यमंत्री घोषित कर दें। यहाँ बिहार में असंभव है। बिहार में उनको नीतीश को लाना ही लाना है, और अगर नीतीश को अगर चेहरा वो नहीं घोषित किए तो वो हो सके कि वो चले जाए कहीं और, संभव भी है। नहीं, इस बार तो उन्होंने कहा, हाँ, इस बार तो उन्होंने कहा खुलकर कि हम नहीं पलटने वाले हैं। वो और पिछली बार उन्होंने भी मोदी जी के सामने ही इशारा करते हुए ललन सिंह जी की तरफ कहा कि हमको गलत एडवाइस, मतलब कहने का मतलब था कि एडवाइस हमको कहीं से मिलता था और हम पलट लेते थे, पर इस बार नहीं। वो पर एक चीज और, नीतीश कुमार एक पहले भी सवाल कह मेरा, चुके हैं। हाँ जी बता रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। हाँ, नीतीश कुमार इसके पहले भी कह चुके थे कि हम आरजेडी में नहीं जाएंगे, आरजेडी में कभी नहीं जा सकते, मैंने हम मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आरजेडी में गए। मैंने आरजेडी का समर्थन लेके वो सरकार में रहे, वो सरकार बनाए। इसलिए नीतीश कुमार का, अच्छा आप लास्ट ईयर इलेक्शन में याद कीजिए, जब चिराग पासवान जब उनको लगने लगा नीतीश कुमार को कि मेरी हालत बहुत खराब है मेरी पार्टी की, तो वो क्या अपील किए? वो अपील किए कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, आप लोग मेरा इज्जत बचा दीजिए। तो कुछ कुछ सीट उनका खैर आ गया, और इस बार वो पूरे फिर से जोश में आ गए कि नहीं, हम तो वो चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार को अगर चेहरा नहीं रखेगा भाजपा तो यहाँ मुश्किल है, यहाँ असंभव है। मतलब बिहार में तो असंभव है। आप बिहार में देखिए, भाजपा कभी भी सेकंड लाइनर मतलब लीडर यहाँ तैयार ही नहीं हो पाया, कोई भी नहीं। ऐसा कोई भी नेता यहाँ नहीं है जो कि मैंने मास को मैंने अपनी ओर कर सके, कोई भी नेता नहीं। वो चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे शाहनवाज हो, चाहे दिलीप जायसवाल जो भी अध्यक्ष है, मैंने इस सब है, तो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि ये कर सकता है कि वो मास को मैंने भाजपा की ओर मैंने कर। एकमात्र इसके मकसद पे क्या है, हमारे नरेंद्र मोदी हमारे ये कर रहे हैं, वो सिंदूर पर ये कर दिए, वो कर दिए, तो सबका मैंने एक ही मतलब अपना वो मोदी की तरफ है कि मोदी अगर आ जाएंगे बिहार में लगातार तो कुछ कुछ भाजपा का मतलब सीट मतलब बढ़ सकता है, लेकिन उनकी मजबूरी भी है कि नीतीश को साथ लेना ही लेना है। अगर नीतीश जहां छिटके तो भाजपा फिर नीचे चले जाए। मतलब ये आप मान के चले, क्योंकि मैंने औरतों का, मैंने महिलाओं, मैंने आधी आबादी का जो है एकदम नीतीश कुमार के ऊपर मैंने पूरा विश्वास है, मैंने आंख बंद करके। इसलिए विश्वास है कि लॉ एंड ऑर्डर दारूबंदी को लेकर, हाँ, अब इस शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी के कारण जो है अभी देखिए बिहार में क्या है, मैंने अब जाइएगा सब बोलेगा कि देखो शराब पी लो लेकिन रोड पर मैंने ऐसे ऐसे हिलो मत, नहीं तो कोई पुलिस पकड़ लिया तो फिर जेल चले जाओगे। तो डर है बिहार में, तो ये डर है। लेकिन लालू शासन में क्या होता था कि सब शराब पीकर, ये पी के गुंडागर्दी, इसी कारण से लालू का सरकार बनाने में सब लोग डरते भी हैं। मैंने बिहारी मतदाता जो है, बिहारी वोटर जो है, वो नहीं चाहता है कि लालू की पार्टी सरकार में आए। इसलिए यहीं पर एक सवाल मेरा, यहीं पर एक छोटा सा सवाल है, उस पर हम आपसे जब भी जवाब चाहेंगे। ये जो लैंड फॉर जॉब, जब लालू जी रेलवे मंत्री थे, लैंड फॉर जॉब एक नया फिर से उस पे मामला खुल गया है। ये मामला फिर से खोल दिया गया है चुनाव को शायद देखते हुए। लालू जी ऐसे भी, आपको याद होगा चारा घोटाला जिसको मैंने ही एक्सपोज किया था, उस पे भी अभी भी लालू जी को क्लियरेंस नहीं मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मामले आए थे, पर कहा जा रहा है ये लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब कि आप जमीन दें हम आपको नौकरी देंगे, और पूरा परिवार लालू जी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है डिफरेंट शेल कंपनीज और छोटी मोटी कंपनीज बनाकर। ये मामला खोल दिया गया है, शायद प्रेसिडेंट की तरफ से भी, यानी की तरफ से भी ये प्रोसिक्यूशन के लिए क्लियरेंस मिल गया है। यानी कि बहुत बड़ा मुद्दा ये खुलने वाला है, और वो भी चुनाव के पहले। ये तो वो सारा चुनाव इसका क्या असर होगा? इसका असर देखिए, मैंने भाजपा वाले को ये मालूम है कि लालू प्रसाद अगर रहेंगे तो वो जादूगर है, मैंने उसमें तो कोई शक नहीं। वो वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में सबसे ज्यादा माहिर है। मैंने बिहार में तो अभी तक यही हुआ है। लेकिन
अभी कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप देखे होंगे हेमंत सोरेन को ये लोग अरेस्ट करके चुनाव के पहले जो है उनको और बढ़ा दिया ऊपर, तो इसलिए लालू को मैंने अभी अरेस्ट करके फिर गलती हो जाएगी, फिर उसका क्या होगा कि सिंपैथी वोट जो है वो आरजेडी की तरफ चला जाएगा फिर। तो इसलिए भाजपा अगर ये गलती करती है कि हम उस केस में उसको फंसा के फिर से जेल में मैंने हम उनको भेज दें, तो ये भाजपा के लिए ही मतलब वो ये होगा, वो सबसे बड़ी गलती होगी, भूल होगी। इसमें तो इस केस में तो सिर्फ लालू जी का ही नाम नहीं आ रहा है ना, पूरा परिवार, हाँ, उनके दामाद, उनके हाँ, पुत्र, परिवार, पत्नी, साले, सबका नाम आ रहा है। हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि तेजस्वी जब भी चेहरा तेजस्वी का सामने आएगा तो इस मुद्दे का असर तो पड़ेगा, मुद्दे का तो असर पड़ा है। लेकिन अगर भाजपा अगर मैंने उन लोगों के अगेंस्ट में कुछ अगर करती है, या तो वो जेल भेजना या कुछ करना, तो इसका भी असर पड़ जाएगा चुनाव पे असर पड़ेगा कि वो आरजेडी की तरफ वोट जाएगा। वो यहाँ जो कास्ट फैक्टर जो है, कास्ट मतलब पागल है, मतलब आरजेडी के पीछे, इसमें कोई शक नहीं। और अगर इस तरह की गलती हुई जैसा कि झारखंड में हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजकर जो है भाजपा मैंने अपने में कब्र खुद खोद लिया था अपना। ये हेमंत का और चेहरा बढ़ा, कल्पना सोरेन एक बड़े नेता के रूप में उभर गई हेमंत के जेल जाने के बाद जो है। तो अब भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो गया, झारखंड भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर यही गलती अगर बिहार में अगर वो कर देते हैं भाजपा, तो उनके लिए मतलब फिर मुश्किल जो है वो नहीं। ये प्रशांत जी, ये तो उस समय भी देखा गया था जब फॉर्डर स्कैम हुआ था, लालू जी चार्जशीटेड हुए, जेल गए और राबड़ी जी सामने आ गए। तो ये तो इमोशंस और कास्ट्स पे होता ही रहता है, और खास करके उन राज्यों में जहाँ की फैमिली रूल चलता है। हाँ, फैमिली रूल, हाँ। भाजपा के लिए मैंने बिहार में जो है, देखिए, और राज्यों की बात आप छोड़ दीजिए, और राज्यों की बात, और राज्यों में एकदम अलग है। यहाँ भाजपा के लिए मैंने नीतीश मजबूरी है, एक बैकवर्ड फैक्टर, क्योंकि भाजपा को ये सब मानता है कि ये फॉरवर्ड क्लास की पार्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा बैस समाज का। अच्छा, मैंने हिंदू वोटर ठीक है, हिंदू वोट बचता है, हिंदू वोट देखिए मतलब एक साथ नहीं, मतलब कि यादव, ये सैनी, ये सब जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि सब हिंदू हैं तो मैंने भाजपा को ही वोट जा रहा है। वो जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो भाजपा में लोगों की मैंने बिहार में लोग भी चर्चा है कि नहीं, मोदी को मैंने बीच में ये मैंने युद्ध रुकना नहीं चाहिए था। वैसे ही मेरे युद्ध नहीं है, मोदी बार बार बोल रहे हैं कि भाई मतलब वो आतंकियों के खिलाफ हम ये किए हैं, हम उनके ठिकानों को नष्ट किए हैं। लेकिन लोगों का मानना था कि नहीं भाई, इस बार जो है मोदी को सबक सिखा देना चाहिए। और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक वो माइलेज ले रही है, वो इंदिरा गांधी का वो 71 वाला जो है वो दिखा रहा है। भाई देखिए, इंदिरा गांधी थी तो वो बांग्लादेश को अलग करवा दी, 93,000 सोल्जर को वो सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तानी को, तो हम लोग की जीत हुई। और मोदी ये रुकवा कर या तो सब लोग मैंने देखिए, अब तो ऑपोजिशन तो ये तो लेता ही है कि ट्रंप बोल दिया, ये बोल दिया, तो भाई मैंने ये मैंने रुक गया, मोदी यहाँ एक बड़े अच्छे क्रिटिक ने एक सवाल जो आपने उठाया ना, एक 1971 इंदिरा गांधी का, तो उन्होंने बड़े तरीके से इस बात को पेश किया था कि 1971 में जब इंदिरा जी ने, आज की तारीख में लोग ढोल पीट रहे हैं कि इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करा दिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। पर वही राज्य जिसको आपने बनाया आज आपको नजर दिखाता है, आज आपको परेशान कर रहा है और आपको धमकी दे रहा है कि आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके लिए चाइना को उकसा रहा है, यानी कि आपने एक गलत बच्चा पैदा कर दिया। तो क्या ये हम लोग उसको छोड़ दिए बांग्लादेश को, जब तक शेख हसीना थी तो साथी थी वो तो, लेकिन हम लोग खुद उस पर से कंट्रोल हटा दिए, तो वो अपना बच्चा जो है थोड़ा सा ये निकल गया, वो शैतान निकल गया, बस और कोई बात नहीं है। देखिए अभी देखिए, आप देखेंगे, आप बिहार जाएंगे तो सब लोग का मैं अब चर्चा जो सुनेंगे तो सब बोल रहा था जैसे बांग्लादेश अलग हुआ तो बलूचिस्तान को भी अलग कर देना चाहिए था, तो पाकिस्तान क्या रहता है, एक छोटा सा कंट्री हो जाता, तो उसको मजबूरी में दोनों तरफ से दबाव पड़ता। बलूचिस्तान कैसे पहुंचते? नॉर्थ बांग्लादेश पहुंचना तो आपके लिए आसान था, नहीं, बलूचिस्तान कैसे आप पहुंचते? लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था ना। लोगों को देखिए, लोगों को इतना समझ नहीं, गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ। वो तरह तरह से लोग उसको प्रदर्शित कर रहे थे, एग्जिबिट कर रहे थे, अभी और उम्मीद कर रहे थे कि इस ऑपरेशन सिंदूर में
शायद पाकिस्तान का मटिया मेट कर दिया जाए। जी एकदम बिल्कुल सही। सीज फायर के बाद लोग बड़े रिएक्ट कर गए। शायद आपका यही इशारा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को आपका जो मानना है कि बिहार में जैसे इस इलेक्शन में सीज फायर ने ऑपरेशन सिंदूर को न्यूट्रलाइज कर दिया, बिल्कुल उसका असर नहीं दिखेगा अब। नहीं अगर दिखेगा, सीज फायर नहीं होता तो शायद ऑपरेशन सिंदूर का फायदा भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में मिल जाता। यही कहना चाहता हूं। सीज फायर अगर नहीं होता तो पूरा का पूरा फायदा मतलब भाजपा के पास आ जाता, लेकिन सीज फायर हो, देखिए अधिकांश लोग तो ये नहीं समझते ना कि भाई क्या युद्ध में ये नुकसान, क्या ये वो हो रहा है वो हो रहा है। अधिकांश तो जान नहीं पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को हमको मटिया मेट कर देना चाहिए था। मोदी जी पीछे हट गए। पीछे हटने का कुछ और लोग कारण बता रहे कैसे हटे, ये हटे, कोई लोग बोल रहे मैंने ये हट गया, लेकिन वो हटे तो सब जान रहा है कि भाई ये तो मैंने वॉर डिक्लेयर नहीं था, ये तो मैंने कोई डिक्लेयर नहीं था कि भाई हम लोग युद्ध पे जा रहे हैं। दोनों तरफ से अपना ये हुआ हल्का फुल्का, तो मोदी जी फिर मैंने अपना ये कर लिया, सीज फायर करवा दिए तो ठीक है, लेकिन बिहार में इसका कोई मेरे ख्याल से असर जो है वो ज़्यादा नहीं होने वाला है। और बिहार में आप एक बात मैंने समझ लिया मैंने कि नीतीश कुमार को भाजपा किसी हाल में दरकिनार नहीं कर सकती। अगर माइनस नीतीश कुमार मतलब भाजपा का और नीचे जाना, पॉलिटिकल कंपल्शन है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल। इसलिए नीतीश जिस तरह से कांग्रेस का पॉलिटिकल कंपल्शन है तेजस्वी यादव, बिल्कुल एकदम वही है उसका। दोनों की ये दो बड़े पार्टियों की बात हमने कर ली जिनका पॉलिटिकल कंपल्शन बिहार में है। जातीय समीकरण को लेकर देखते हैं 5 महीनों के बाद जब चुनाव होता है, अनाउंस होता है और जिस तरह से चुनाव में जाते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि बिहार में शांति कास्ट पे, धर्म पे और डिफरेंट इश्यूज पे बरकरार रहे। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शांति आप फिर आएंगे नए मुद्दों के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।